तुम्हारा ये चाबी तुम्हारी। मरकजी की तरफ से भी और राष्ट्र मगरिब बंगाल की तरफ से भी, और हम तमाम उलमाए किराम मिलकर इसकी मजम्मत करते हैं। आप हजरत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जितनी जल्द हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जितनी जल्द से जल्द बाइज्जत उनको बरी किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात जाने से पहले एक कीमती ऐलान समाअत फरमाएं। इदारा शरिया पटना बिहार का ये मजबूत शाख है और मगरबी बंगाल का ये पहला इदारा शरिया है जिसकी इजाज़त रईसुल कलम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने दी है। मुसलमानों पर कोई भी आफत या मसाइल आए तो इदारा शरिया आपके साथ खड़ा है। लिहाजा इस वक्त पूरी मिल्लत इस्लामिया बेचैन है, बेकरार है। आपको मालूम होगा कि जमात अहले सुन्नत के एक अजीम कायद, आशिक रसूल, मुहाफिज नामूस रसालत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी साहब क़िबला को मौजूदा हुकूमत ने एक बहाना बना के उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अगर फौरी तौर पर उनकी रिहाई नहीं मिली तो इदारा शरिया के स्टेज से मुल्क गिर हम तहरीक छेड़ेंगे। हुकूमत को मुतनब्बह करते हैं कि इस पर वो ध्यान दे और उनकी गिरफ्तारी पर हम मजम्मत करते हैं। मामला उन्हीं तक नहीं है, बड़े बड़े उलमा को टारगेट कर रहा है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि मोमिन आता ही है हुजूर की नामों से रसालत पर पहरा देने के लिए। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देंगे, दीन की खातिर गिरफ्तारी और जान देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा इदारा शरिया, मरकजी इदारा शरिया पटना के चीफ मुफ्ती नमूने असलाफ पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहब आज इस इदारा शरिया के स्टेज से ऐलान करेंगे। इनकी सदारत और क़यादत में इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए उलमा आगे बढ़ेंगे। उलमा की वजह से कौम और इस्लाम और मुल्क भी बावकार था। लिहाजा मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के कवानीन की हिफाजत के लिए आज हमारे मुल्क के कानून को खिलवाड़ बना लिया गया है। कानून नहीं रह गया है। लिहाजा कानून की हिफाजत के लिए, बेजा गिरफ्तारी के लिए, मुसलमानों के टारगेट के लिए हम कुर्बानी देंगे। अगर अल्लामा सलमान अजहरी साहब ने बेहुदा लोगों को, जो माँ बहनों को छेड़े, मॉब लिंचिंग करे, ऐसों को कुत्ता कहा है तो सही कहा। लिहाजा हम उनके साथ हैं और रहेंगे। हुकूमत को आगाह किया जाता है कि मुल्क को बेचैनी से और ये मामला आगे न बढ़े, इसलिए इस तरफ वो तवज्जो दे, वरना मुल्क गिर हड़ताल भी करेंगे, धरना भी देंगे और जेल। आप गिरफ्तार क्या करेंगे? आशिक रसूल तो मुस्कुरा करके जेल के सलाखों में जाता है। हम हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हैं और यकीनन मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हर दौर में रहेंगे, दीन के जियाले रहेंगे और दीन का काम करते रहेंगे। हजरत से गुजारिश है कि आप अपने फैज़ तर्जुमान से दो जुमले अदा करें, फिर जा करके दस्तारबंदी हो। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मिनट दूसरे पढ़े जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना सलातु सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप देख रहे हैं मखदूम जहां कॉन्फ्रेंस अपने तुझको एहतशाम के साथ इख्तिताम के बहुत करीब है। बहुत कामयाब ये कॉन्फ्रेंस रही।
आपने हमसे पेशो खतीब खतीब अहले सुन्नत नाज शरीफ मसले के आला हजरत उम्मतुल वाइज़ीन हजरत हाफिज कारी निसार अहमद साहब रज़वी से बड़ी शानदार जानदार ईमान अफरोज बातिल सोच तकरीर आपने समात फरमाई। दुआ के रब क़दीर जल मौधू उनकी उम्र में इल्म बरकत अता फरमाए। आपने शायर हिंदुस्तान जनाब दिलवर शाही से भी बड़ी अच्छी नात और तहनीयत समात फरमाई। नक़ीब सालिक भागलपुरी साहब की शानदार निकाबत हो रही थी और दिगर उलमा कराम अज़ीज़ नसीम सल्लम और दिगर उलमा कराम से शुरा साहब ने नात ने भी समात फरमाई। जलसा बहुत कामयाब है। क्यों कामयाब न हो कि इस जलसे पे मखदूम जहाँ की नजर है, निगाह करम है, उनका फैजान है और क़यामत तक इंशाल्लाह इसी तरीके से जारी सारी रहेगा। स्टेज पर आप देख रहे हैं नासिर मसल के आला हजरत हाफिज कारी अब्दुल मोबिन साहब हबीबी, जिनकी इस इलाके में बड़ी खिदमत है, मोहतरम फाल रहते हैं, वो मौजूद है। और इदारा शरीफ मगरबी बंगाल के काजी हजरत मौलाना रुस्तम अली साहब नूरी, जो माशाल्लाह जिनकी क़ज़ात इदारे में जाती है हम लोग देखते हैं, बहुत शानदार फैसला करने का तजर्बा है इनको, बहुत अच्छा काम करते हैं। रब क़दीर इनकी उम्र में इल्म बरकत अता फरमाए। जनाब मौलाना शौकत साहब, हाफिज अब्दुल रहीम हबीबी साहब की बड़ी मेहनत, मौलाना अब्बास साहब और दीगर असाज़े करम बड़ी मेहनत करते हैं। और नई कमेटी जो आई है इसमें बिल्कुल जमाल लोग हैं, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। रब क़दीर जल मधु नई कमेटी को भी ताकत और तवानाई अता फरमाए। जोर से बोलिए ना आमीन। बस थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हो गया। आपने अभी इन बच्चों की दस्तार मंदी देखी, माशाल्लाह इनके वालिद बड़े खुश नसीब और खुशी ये है कि एक बच्चा इसी गांव का सैयद साहब है, वो भी फारिग हुआ है। अभी आपने हाफिज अब्दुल मोबिन साहब हबीबी, जो एक सच्चा दिल दर्दमंदाना दिल रखते हैं, आपने भी सुना कि अभी हिंदुस्तान में जो हालत चल रही है, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, आप सब लोग जाने, जाहिर बाहिर है, कहने की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब माहौल, एक कैफियत बना दी गई है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं और जो भी मुसलमान हो, आज तक कोई भी मुसलमान कानून की खिलाफ वर्जी करता ही नहीं है। इसलिए हमारा इस्लाम का हम लोग खुद फतवा लिखते हैं कि ऐसा कानून हमारी शरीयत में, ऐसा इकदाम हमारी शरीयत में हराम है, जायज नहीं है, करने वाला गुनहगार होगा, जिससे हिंदुस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी हो। हम लोग खुद, जैसे अब एक मिसाल बता दूं, लोग इसमें उल्लंघन करते हैं, शरीयत के एतबार से खरीदो फरोख्त जायज है। हिंदुस्तान में खरीदे आप माल, जापान में ले जाए शरन जायज है, मगर कानूनन ऐसा करना मना है। कोई नेपाल में माल खरीदे, हिंदुस्तान लिया, ये कानूनन मना है। मेरे यहाँ सवाल आता है तो हम लोग हिंदुस्तानी कानून का कितना एहतराम करते हैं। हम लोग फतवा लिखते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल नाजायज है। चूंकि हिंदुस्तानी कानून के एतबार से नाजायज है, इसलिए मुसलमानों के ऊपर जरूर है कि हिंदुस्तानी कानून को माने, तस्लीम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम तस्लीम करते, मानते हैं। आपने भी सुना कि बेला वजह, और आप लोग देख रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जो नामुसे रसालत के वाक़े में मुहाफिज हैं, मुहाफिज सब आलिम हैं, मगर उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। टारगेट पे बहुत दिनों से थे, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। आप सब लोग जान रहे हैं, हम मरकजी इदारे शरिया की तरफ से हम पुरजोर उसकी मजम्मत करते हैं। ये जो गिरफ्तारी हुई बिल्कुल खिलाफ कानून है और सिर्फ तअस्सुब की बुनियाद पर गिरफ्तारी हो, न कोई ऐसा उनका जुमला नहीं है जो जुमला काबिल गिरफ्त हो। इसलिए इदारे शरिया मरकजी की तरफ से भी और इदारे से मगरिब बंगाल की तरफ से भी, और हम तमाम उलमाए किराम मिलकर इसकी मजम्मत करते हैं। आप हजरत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जितनी जल्द हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जितनी जल्द से जल्द बाइज्जत उनको
बरी किया जाए। और ये तो जैसे उन्होंने खुद अपने पैगाम में कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, तो हम अभी जिनसे सिलसिला चल रहा है इनका, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमान, कानून का कितना पालन होता है कि मैं अभी उड़ीसा गया था कुछ दिन पहले हजरत के मज़ार पे, तो पहले से भी मालूम तो हम जानते थे, वहां बताया भी गया मुझे, हम लोग तो कानून का पालन कर दिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत, अल्लाह अकबर, क्या कहना उनका। जवाहरलाल नेहरू से उस जमाने में 16-16 किता केस अकेले लड़ा करते थे। एक मतलब पुलिस ने गिरफ्त कर लिया और अंदर डाल दिया। सुबह का वक्त होता है तो क्या देख रही पुलिस की हजरत बाहर तस्वीर लेके टहल रहे हैं, हजरत बाहर तस्वीर लेके टहल रहे। अब दारोगा की हालत खराब हो तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आपने फरमाया तुझे मालूम नहीं हम मौलाना लोग हैं, हम मुसलमान लोग हैं, हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तुमको दिखाना चाहते हैं। अगर कानून का पास लिहाज न होता तो कयामत के सुबह तक तुम्हारी पूरी मशीनरी लग जाती, मगर हबीब रहमान को गिरफ्तार नहीं कर सकता था। ये कानून की पासदारी करके मैं गिरफ्तार हुआ, मैं अंदर हूँ। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब चाहूँ अंदर हूँ, जब चाहूँ बाहर चला जाऊँ। तो हजरत वो थे, तो हम हमारे बुजुर्गों का तरीका वतीरा रहा है कि भी सुन्नत है, वो भी उनके साथ अदा हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में देख रहे हैं। बस अब आप लोग क्या करना, जो मैंने कुरान पढ़ी, आयत पढ़ी, उसका तर्जमा से सुन लीजिए आप। इस कदर नागुफ्तब हालत है जिसका कोई जवाब नहीं, कहने जैसा कब क्या हो जाए। हल क्या मसले का, तो कुरान ने खुद कह दिया है। कुरान ऐलान कर ऐ लोगो वातुस्म हब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अहकाम शरीयत पे अमल करो, आपस में इत्तेफाक रखो, इत्तेहाद रखो, झगड़ा लड़ाई को खत्म करो। वला तफरकू, आपस में फिरका बंदी मत करो, शराज बंदी मत करो, मुत्तहिद होकर रहोगे, अल्लाह की रहमत होगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर मुत्तफिक आप न रहेंगे तो एक हदीस सुनिए आप, यहाँ भी जलील वहां भी जलील होंगे। एक किताब जिसका नाम है मुस्लिम शरीफ, दुनिया की तीसरे दर्जे की किताब है। सबसे पहली किताब कुरान शरीफ, दूसरा दर्जा है बुखारी शरीफ, और तीसरे दर्जे की किताब है मुस्लिम शरीफ। जरा गौर से सुनेंगे इस हदीस पाक को आप। आज लोग आपस में झगड़ा करते, इख्तिलाफ करते, लड़ाई करते हैं और समझ बहुत बड़ा काम हमने कर लिया। याद रखिए आप जनाब, दुनिया में लाख नमाज रोजा हज जो ज़कात करे, अगर खात्मा ईमान पर न होगा तो ज़कात रोजा हज सब बेकार है। और दुनिया में आप कितने बड़े गुनाहगार है, खात्मा ईमान पर हो गया तो यकीनन अल्लाह गुनाह को बख्श कर आपको जन्नती बना देगा। असल मदार खात्मे का याद रखिएगा। अब जो लोग आपस में लड़ाई करते हैं, गिरह बंदी करते हैं, जो लोग आपस में इंतशार फैलाते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, मोहब्बत से नहीं रखते हैं, जब मौत होगी तो कैसी मौत होगी। हदीस सुनिए, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन फारकल जमात शिबरन फकद माता मैतल जाहिलिया। ये मेरे नबी की हदीस है। मेरे नबी फरमाते हैं जो मुसलमान, अब तर्जमा गौर से सुनिए और अपने किरदार पे अमल कीजिए, क्या आपका किरदार है। मेरे नबी फरमाते जो मुसलमान जमात में, जो मुसलमान जमात में, मोहल्ले में, गांव में एक बालिश शिवर बोलते बालिश, एक बालिश भी इख्तिलाफ किया, यानी जमात से हटकर कोई काम किया, जमात और मोहल्ले में इंतशार पैदा करने की कोशिश की, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब उसकी मौत होगी तो जाहिलियत की मौत होगी, यानी पहले नमाज रोजा ज़कात कुछ नहीं देखा जाएगा। बैन सुतूर में लिखा हुआ है कुफ्र, यानी ऐसा इंसान जब दुनिया से जाएगा वो साहिब ईमान होकर नहीं जाएगा, बेईमान होकर जाएगा दुनिया से। कितनी बड़ी सजा है, लोग गौर नहीं करते हैं, समझते हम तुरम खां है, ताकत है, कुव्वत है, सब कुछ है, हमने बाजी मार लिया, फला को तो हमने नीचा देखा दे, समझते हैं ना। और हदीस सुनिए आप, गौर करें आप। मेरे नबी फरमाते फकद माता मैतल जाहिलिया, जो मुसलमान इत्तेफाक से नहीं रहेगा, इंतशार पैदा करने की कोशिश करेगा, इख्तिलाफ करने की कोशिश करेगा, जब वो दुनिया से जाएगा तो उसकी मौत ईमान पर नहीं होगी बल्कि बगैर ईमान की मौत होगी। अल्लाह हम तमाम मुसलमान को बचाए, बोलिए आमीन। हम तमाम मुसलमान को रब्बे कदीर ईमान के साथ सलामत रखे और ईमान के साथ खात्मा फरमाए। इसलिए
अभी जो माहौल चल रहा है आप हजरात के ऊपर जरूर है कि इत्तेफाक के साथ रहिए, इत्तेहाद के साथ रहिए, उलमा की बात को सुने, मदरसे में बच्चों को भेजे, आपस में इख्तलाफ इंतशार नहीं करे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। बड़े बड़े मामलात अल्लाह चाहे तो एक सेकंड में टल सकता है। रब कदीर जल्ला मौदूह में आपको तमाम लोगों को शर्जियत पर खास तरीके से मसले के आला हजरत पर सही ढंग से अमल करने की तौफीक और रफीक अदा फरमाए। उमाइल बलाग। अब आइए खड़ोगे सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।